डोगरा स्वाभिमान संगठन के मुखिया चौधरी लाल सिंह कब भाजपा में शामिल होने वाले हैं? पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो इस तरह की अफवाहें जो हैं, अफवाहों का बाजार गर्म है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि चौधरी लाल सिंह जल्द भाजपा में शामिल हो सकते हैं। अब होंगे कि नहीं होंगे, इस पे संशय बना हुआ है और कोई भी नेता जो है वो स्पष्ट इस पर जवाब देता दिख नहीं रहा है। लेकिन इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डोगरा स्वाभिमान संगठन के ही एक नेता है विजयंत पठानिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, पूरी की पूरी टीम भाजपा में शामिल होगी कि सिर्फ चौधरी लाल सिंह शामिल होंगे? देखिए, आपने अपने शुरुआत में बोला कि अफवाहें हैं, तो अफवाहों पे क्या भरोसा करना। मैं तो जो मेरे नेता की बात हुई, मेरी अपने नेता से बात हुई है, उन्होंने बोला कि जब भी ऐसी कोई ऑफर आएगी, कुछ अप्रोच किया जाएगा तो पहले पार्टी फॉर्म में डिस्कस होगा। क्योंकि मैं आप अहदेदार या पार्टी के बिना मैं क्या हूँ। हमारी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसमें कोर कमेटी है, उसमें डिस्कस होगा। उसमें हर बंदा अपने विचार रखेगा कि अगर कोई ऑफर आई है वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाने में क्या फायदे हैं, नुकसान क्या है, इसमें जम्मू का क्या भला है, तो सारी चीजें डिस्कस होंगी। अभी मात्र अफवाहें ही हैं। हमको भी काफी देर से अप्रोच किया मीडिया ने, हमने कोई उनको जवाब नहीं दिया कि अफवाहों पे क्या बोलें। जब तक हम अपने नेता से बात नहीं कर लेते, नेता से मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, नेता से मेरी बात हुई है, बोले ऐसा कुछ आएगा तो पहले पार्टी फॉर्म में डिस्कस होगा, वहां जो फैसला होगा वो लेके आएंगे। क्या क्या हमारा किसी से अलायंस होता है? वो तो चौधरी साहब ने काफी देर पहले बोला था कि मेरे को दोनों तरफ से ऑफर हैं। अगर मैंने अपना फायदा देखना होता तो मैं कब का चला जाता। मैं देखूंगा मतलब कांग्रेस वाले कांग्रेस और बीजेपी भी, और मैं वो देखूंगा कि मेरे लोगों का भला किसमें है। मतलब लोग अगर जम्मू का भला है तो भाजपा में शामिल होने में है तो फिर हो जाएंगे। देखो, उसमें ये भी राजनीति में संभावना तो होती है, इसमें कोई जड़ता तो हो ही नहीं सकती कि आपको ये चीज बोल दी ऐसा ही होना है। तो उसमें राजनीति किसके लिए करते हैं? लोगों के लिए। और किस चीज में लोगों को भला होता है, ये तो अभी एक बात है। अभी ऐसा कुछ है नहीं। जो मैं हमारे जो सुप्रीम नेता चौधरी लाल सिंह, उनका बयान है, उनसे बात हुई, तो जब भी बात होगी पार्टी फॉर्म डिस्कस होगा, हर चीजें दिखी जाएंगी। क्या गठबंधन होता है? डोगरा स्वाभिमान जो संगठन की मेहनत से हमने पार्टी खड़ी की है, देखो अगर मर्जर हो गया तो फिर तो पार्टी का भी मेहनत, वो सारी डिस्कस होनी है। अभी मात्र अफवाहें ही हैं। राजनीति में बातें होती रहती हैं। कोई राजनेता को आपस में कोई दुश्मन तो होते नहीं, हमारी विचारधारा की लड़ाई है। अगर मैं इनका विरोध करता हूँ, उनकी नीतियों पे करता हूँ कि जम्मू वालों को जो उनसे अपेक्षा थी भाजपा से, वो पूरी नहीं की। आपने जम्मू को एक नाम के लिए कमजोर किया है, जम्मू के लोगों के व्यापार छीने आपने। आप हिंदू की बात करते हो, जम्मू का जो लिकर व्यापार था वो हिंदुओं के हाथ में था। आपने चीन का माफिया लाया, माइनिंग में आप माफिया लेके आए हो। हम उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। जो हमको वादे किए गए थे 370 तोड़ते वक्त, वो पूरे नहीं हुए। उनके नेताओं से बात करें तो वो कह रहे हैं इन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी थी। एक जैसे मतलब उन्होंने ये समय रखा है कि ये हमारे पुरखों का बिजनेस है, हम ही करेंगे, कोई दूसरा उसको आगे आने नहीं दे रहे थे। मैं आपको बताता हूँ इस वक्त जो सिचुएशन, अगर आप भी जम्मू शहर के रहने वाले, जो ओवरचार्जिंग, जो क्वालिटी खत्म, इनको लिकर बेकार, उनको पता ही नहीं। शुरू में ऐसा था कि लोग लाइसेंस लेते थे, साल दुकान नहीं खोलते थे, इसको अच्छा काम नहीं माना जाता था। सरकार तो बुला के लाइसेंस देती थी, और तब कोई मार्जिन भी नहीं थे। ये मार्जिन जब 5 लाख रुपए फीस लगी है, तब ये मार्जिन आए हैं। ये तो इनको जो सच नहीं पता, जो ऊपर हुक्मरान है उनके सामने भी पर्दा, उनको भी हकीकत नहीं पता पूरी। इस बात में सच्चाई नहीं है कि मतलब वो किसी को आगे आने नहीं देता है? देखो लाइसेंस गवर्नमेंट की पॉलिसी थी ना कि अब किसी को आने का क्या मतलब। अब अल्टीमेटली इस वक्त नुकसान किसका हो रहा है? ओवर चार्जिंग हो रही है। क्यों हो रही है भाई? मैं आपको बताऊं, 3 वाले तो हट नहीं रहे हैं। 300, ये अब हम तो खैर इंटरव्यू किसी और मसले पे करें, ये तो मैंने बीच में ऐसी बात बोली है। पर जो है ओवरऑल तो नुकसान तो कंज्यूमर का नुकसान है। और जो लोग थे, आप इसको एज ए रोजगार लो। हम लोगों ने लिख के दिया था कि हम सरकार से कोई नौकरी नहीं मांगेंगे। इन्होंने झटके में हटा दिया कि एक टाइम फ्रेम देते। हमारा 5 साल का लाइसेंस था, 3 साल में इन्होंने खत्म, 2 महीने में कत्ल कर दिया। कितने लोगों के कोर्टों में केस लगे हुए हैं कि इन लोगों की होम लोन की किस्तें थी, एनपी हो गई। तो तरीका होता है ना, जो उन्होंने लाया। अब क्या लाया उन्होंने? एक आदमी 111 दुकानें हैं, अब किसी को नहीं आने देते थे। अब जम्मू में आपको नहीं पता क्या माफिया? पिछले साल 111 दुकानें एक बंदे के पास थी। ये कोई पोंटी चड्डा ग्रुप है, 80 दुकानें उसके पास थी। पूरे हिंदुस्तान में माफिया है। तो पहले साफ सुथरा काम था। हमारी लड़ाई इस चीज में। आप एज ए रोजगार सोचो, हमको कोई और रोजगार देते हैं। पहले आप डायरेक्टली बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, अब आप पॉलिसियों पे आ गए। मतलब धीरे धीरे दिल में जगह बन रही है। बीजेपी का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि देखो बीजेपी डिफैक्टो पावर में है। मतलब दिल में थोड़ी जगह तो बन रही है ना। ऐसा कुछ नहीं है। देखो इन नीतियों का विरोध तब भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। बाकी मैंने बोला कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल होता है, बीच में होती है जनता। अब जनता का बड़ा देखना है। चौधरी साहब ने अगर अपना पर्सनल बेनिफिट देखना हो, इन्होंने तो जो उनके साथ किया है,
ईडी के झूठे केस बनाए, और झूठा केस नहीं होता तो उनको बेल मिलती क्या? ईडी के शिकंजे से मनीष सिसोदिया अब तक बाहर नहीं आया, चौधरी साहब को बेल मिली? बेल मिली है, बेल केस खत्म तो नहीं हुआ। आप थोड़ी, मैं आपको भरोसा देता हूँ, थोड़ी देर ठहरो, हाई कोर्ट में ये केस डिसमिस होगा। हर बहस में मैं वहां मौजूद रहता हूँ, हमको न्यायपालिका का पूरा विश्वास है। ये फ्रिवलेस केस है, और जो सीबीआई की चार्जशीट है उसमें ईडी आई थी, सीबीआई की चार्जशीट को स्टे कर दिया गया हुआ है। जो ईडी आती है ना, सीबीआई जो कोई चार्जशीट फाइल करती है, उसमें अगर इनका लगता है ईडी का हमारा रोल है तो ईडी उस पर आती है। देखो, अगर इनको इतनी सी भी कोई चीज मिलती तो ये छोड़ने वाले नहीं थे, और चौधरी लाल सिंह डरने वाला नेता है ही नहीं, कि डर के समझौता करने वाला नहीं है। बाकी जो बड़े पिक्चर में बात है वो जम्मू के हित की बात है। जो हम चीज मांगते हैं, जम्मू लग स्टेट 371, जम्मू का व्यापार सेफ रहना चाहिए, जम्मू की जमीनें जम्मू के लोगों, वो सब बातों में डिस्कशन होगी। कल को कोई ऑफर आती है तो पार्टी फॉर्म में डिस्कस होगा, उसके बाद चौधरी साहब खुद आपसे बात करेंगे। अगर जम्मू के हितों में बात होगी तो मतलब तो बात यही है कि अगर हितों में है तो फिर भाजपा में भी आ सकते हैं कोई ऐसे। भाजपा में आ सकते, उनको तो दोनों ढूंढते हैं। चौधरी लाल सिंह ब्रांड तो है, आप मानते हो? पूरी पार्टी मर्ज हो जाएगी। देखिए, ये पार्टी फोरम पे डिस्कस होगा। हमारा अगर अलायंस होता है तो मर्ज क्यों हो जाएगी? अगर हमारा अलायंस होता है, गठबंधन होता है, गठबंधन होते नहीं क्या? हर जगह होते हैं। अब नीतीश कुमार के साथ भाजपा गठबंधन हुआ तो नीतीश कुमार मर्ज थोड़ी हो गए, उनकी पार्टी अपनी जगह। तो ये जो संभावना की बातें जब बात होगी तो उस वक्त बोलेंगे ना कि हम मर्जर हो रहा है कि हमारा अलायंस हो रहा है। तो ये तो अब ऐसे बोलना, ये तो हवा वाली बात ही है। मतलब अगर चौधरी साहब जाते हैं और डिस्कस होने के बाद आपको लगता है कि ये जम्मू के लोगों के हित की बात है, फिर आप भी चले जाएंगे? देखो, राजनीति में पहली बात होती है, आप राजनीति किसके लिए करते हो? जनता के लिए करते हो। जनता के जिसमें भला है तो वो नेता को उस हिसाब से चलना ही पड़ेगा ना। चौधरी साहब से जो आपने बात की, तो उनकी बातचीत से क्या वो जो क्रोध शुरुआत में था वैसा ही है कि उसमें अब थोड़ी नरमी आ गई है? नरमी कोई नहीं आई है। जो चीजें, जिस चीज का विरोध करते हैं, विरोध अभी भी है। जैसे रसाना का मसला था तो उन्होंने सीबीआई मांगी थी। सीबीआई कोई पाकिस्तान की एजेंसी तो नहीं है। यहाँ तो आईएसआई आई थी, पठानकोट में हमला हुआ था। तो जब जनता जो मांग रही थी कि वहां जो हुआ गलत हुआ है, तो अब चौधरी साहब को ये प्रो रेपिस्ट बोलते थे, कश्मीर सेंट्रिक पार्टी, उन्होंने क्या बोला कि ये जो हुआ गलत हुआ है, ये हमारा डोगरा समाज पे कलंक है, इसका सीबीआई इंक्वायरी हो, जो भी इसमें शामिल हो उसको सजा मिलनी चाहिए। इसमें क्या गलत बोला था? अब जब कांग्रेस से ये जो भारतीय जोड़ो यात्रा आई थी, चौधरी साहब हमको अप्रोच किया गया कि अभी भारतीय जोड़ो यात्रा से कोई राजनीति नहीं है, आप उसका स्वागत करो लखनपुर में। तो हम कितनी तादाद में लोग गए, काली कुर्सी इनकी पड़ी थी। उसके बाद कश्मीर सेंट्रिक पार्टी ने वो मुद्दा बना दी, कांग्रेस प्रेशर में आ गई। तो मतलब ये जो रसाना केस था, उसमें जब कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां चौधरी साहब पर एलिगेशन, उल्टी सीधे एलिगेशन लगा रहे, तो भाजपा भी बैकफुट पे आ गई, वो भी कश्मीर की भाषा बोलने लग गई थी। देखो, चौधरी साहब बोलते हैं, चौधरी साहब ने स्टैंड रखा था अपना, चौधरी साहब स्टैंड रखा, पार्टी ने स्टैंड नहीं रखा। उसमें गलत क्या मांगा था? चौधरी साहब गए थे, कोई अपनी मर्जी थोड़ी गए थे, पार्टी ने भेजा था उनको। उसके बाद अब डिफेक्ट उनके पास पावर है, इन्होंने अब तक क्यों नहीं ये सीबीआई इंक्वायरी कराई? ये भी तो बात है ना। सीबीआई इंक्वायरी हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। हम तो ये नहीं बोल रहे कि उसने किया उसने नहीं किया। अब अगर ये भाजपा मान जाती है ये वाली डिमांड कि हाँ, ये ऊंचे लेवल की, चौधरी साहब के लेवल की बातें, जब उनको अप्रोच किया जाता है तो सारी चीजें डिस्कस होंगी। उसके बाद पार्टी फॉर्म में डिस्कस होंगी, फिर पार्टी जो वहां जो फैसला निकलेगा तो वो आपके सामने लाया जाएगा। अभी तो फिलहाल अफवाहें हैं, ये चौधरी साहब की अपनी वर्डिंग है कि अगर कहीं से कोई अप्रोच होगी तो पहले पार्टी में डिस्कस किया जाएगा, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, जम्मू का इसमें फायदा क्या है। उसके बाद जो वहां से फैसला निकलेगा वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। बोल रहे थे 23 तारीख की तारीख। तो मेरे को तो किसी ने 3 फरवरी बता दी, किसी ने 5 फरवरी बता दी। अब मैंने उनको, उन पत्रकार महोदय को फोन किया, बोलते जी शायद 3 तारीख को हो जाए, कि 3 मार्च को हमें बहुत बड़ा प्रोग्राम करें। आपको बताया मैंने, शहीदी दिवस हमारी पार्टी पहले भी मनाती थी, और बड़े उच्च स्केल पे 300-400 बसेज में लोग आएंगे, रामलीला ग्राउंड पूरी भरी होगी। तो जितने कठुआ डिस्ट्रिक्ट के शहीद हुए हैं उनको हम, उनके परिवारों को बुला के हम सम्मानित करते हैं। तो आप लोग 3 तारीख को हो जाएगा जी। तो ये सब अफवाहें हैं, इसमें क्या बोलना। चलिए, शुक्रिया हम। धन्यवाद। तो जो तेवर पहले थे भाजपा के लिए, वो तेवर वैसे दिख नहीं रहे हैं, थोड़ी नरमी आ गई है पॉलिसीज पर डिस्कस अगर तो माना जाता है, और इन्हें लगता है कि हाँ पॉलिसियां जो हैं वो जम्मू के लोगों के हित में बनाई जाएंगी, तो फिर ये कहते हैं कि फिर बातचीत करने के बाद ये भाजपा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी तक ये सारी अफवाहें हैं, लेकिन नरमी जो आ रही है उससे आप समझ सकते हैं कि कुछ हो सकता है। इस खबर के ऊपर आप भी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दे इजाजत। नमस्कार।